लोग का जो वोट है, हम लोग का वोट पद्धति है 10 बरस विधायक रहते भर में पलामू विधानसभा जो है बिना विधायक के रह गया। विधायक रहने के बावजूद में भी पलामू बिना विधायक के रह गया। मतलब वही है कि टूअर समझ करके हम लोग जिताए, लेकिन पूरा क्षेत्र को टूअर करके रख दिया। वो आदमी आया था गरीबी से, लेकिन इतनी बड़ी अमीर बन गया वो कि उसका गाड़ी अगर जाता भी है तो गाड़ी ब्रेक भी नहीं होता है कि कौन हमारा कहाँ क्या है। इसलिए जो है अभी बदलने का काम कर रहा है। कौन आएगा? अभी नामधारी जी आएंगे, नामधारी जी आएंगे। कुछ काम किए थे नामधारी जी का ही काम 10 बरस से उन्हीं का काम में दिखाई दे रहा है पलामू विधानसभा में। बाकी किसी का काम नहीं दिखाई दे रहा है। विरोधी कहता है कि काम नहीं किए। बोल रहे हैं कि उन्हीं का अभी जो पुराना भी काम है तो उन्हीं का काम दिखाई दे रहा है। जो उनका नामधारी जो किए हैं उन्हीं का काम दिखाई दे रहा है। और जितना ही 10 वर्ष में आए हैं हमको काम दिखा देना। यहाँ तक कि शकल नहीं दिखाए हैं तो काम की क्या बात है। क्या नाम है? अब्दुल समद नाम है। कहाँ घर है? टावर। आप लोग नामधारी जी के साथ घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? इसमें लगने की क्या बात है, एक तरफा जीत रहे हैं। काहे कि इनका मतलब फादर जो थे इनका मतलब सौर बनाया हुआ है, जिसके चलते इनका मतलब एक तरफा वोट है। ये अभी कोई रोक नहीं सकता है। माई का लाल ऐसा न खाई लगा, ऐसा है, लगेगा नहीं, ऐसा है ही। तिरकोनिये के बात रहा, देखिए जैसे हो गया अनिल चौरसिया भी बीजेपी से जीता है, लेकिन बीजेपी वाले भी नहीं देंगे उनको, इसलिए कि किसी का मतलब सूरत देखा ही नहीं है। मतलब बीजेपी वाले वोट नहीं देंगे उनको। हम ये कह रहे हैं ना कि विधायक रहने के बावजूद में भी जो है पलामू 10 बरस जो है बिना विधायक का महसूस किया है। अभी मैं रजवाड़ी पंचायत के बड़का गांव में हूँ, और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव है उसका सियासी पारा चढ़ने लगा है। इसीलिए अभी अमानत नदी के तट पे पीपल के छांव पे हूँ, और यहाँ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो विधानसभा है उसका अगला भविष्य, अगला विधायक कौन होगा। हम बात करेंगे यहाँ के मुखिया जी हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। मुखिया जी, सियासी पारा जो सर चढ़ के बोल रहा है, अगला विधायक कौन? जो जनता का रुझान हमने देखा है, देख भी रहे हैं, लोगों का एक ही मांग है कि विगत 15 वर्षों से डाल्टनगंज विधानसभा विधायक विहीन हो गया है। क्योंकि विधायक का चुनाव आदमी करता है तो अपने दुख सुख के लिए कभी जरूरत पड़े तो जहां दुख की घड़ी हो नेता कम से कम हाजिर हो, उनको सांत्वना दें। लेकिन काम अंतिम में बाद में काम की बात होती है। लेकिन यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि विगत 15 वर्षों से हुए हैं, आज तक जनता को देखने वाला कोई नहीं है। काम तो बात की चीज है, और जब देखेगा ही नहीं नेता तो समझ में कैसे आएगा कि इस गांव में उस पंचायत में क्या किस चीज की आवश्यकता है। तो जो लोगों को माहौल हमने देख रहा है अपने पंचायत रजवाड़ी, क्योंकि मैं यहाँ का पूर्व मुखिया रह चुका हूँ और इस गांव का बेटा हूँ, हम घर घर घूमते हैं। लोगों का रुझान एक तरफा है, और लोगों को दिमाग में ये बन चुका है कि माननीय दिलीप सिंह नामधारी जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और निर्दलीय से किसी को परहेज नहीं होता है, वो भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हैं। लोगों को दिमाग में है कि अगर हम इनको जिता करके विधानसभा भेजेंगे तो हमारा क्षेत्र का पूरा चहुमुखी विकास होगा। क्योंकि ये विधायक का चुनाव नहीं, हम लोग उनको मंत्री बना करके झारखंड में देखना चाहते हैं और विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। आखिर आलोक चौरसिया क्यों नहीं? क्यों? विडंबना इसी बात का है कि लोग जो भी जनप्रतिनिधि गरीबों का मसीहा कह करके गरीब का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता है। अपना दुख, अपना दरिद्री दूर करने में लग जाते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आलोक चौरसिया की क्या स्थिति थी, आज के डेट में अरबों के मालिक बने हुए हैं, मॉल से लेकर के दुनिया तहान, क्योंकि वो अपने पॉकेट व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए जनता जान चुकी है कि गरीब अब गरीब नहीं है, इसलिए इस परिवर्तन को हम लोग को कर देना है। परिवर्तन कर देना है चचा दिलीप सिंह नामधारी, आखिर क्यों? क्योंकि उनको जैसा कोई जो है ये नहीं है। अभी पूर्व के जो हमारे एमएलए हैं 10 बरस से हम उनका चेहरा भी नहीं देखे हुए हैं। हम भी नहीं, हमारे गांव का आदमी भी चेहरा नहीं देखा है, आना तो दूर है। तो इसलिए उनको अब पूर्व के जो हमारे एमएलए उनको हम लोग
इग्नोर करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनसे। और इसके बाद जो भी नेता रहेंगे हम लोग उनका साथ देने के लिए तैयार है। तो पूर्व के नेता हैं जो घर घर तक जन जन तक नहीं पहुंच पाए, तो यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि अब की बारी दिलीप सिंह नामधारी, अब की बारी दिलीप सिंह नामधारी। क्या आशीर्वाद मिलेगा दिलीप जी को? मिलेगा। तो दिलीप सिंह नामधारी जी यहाँ पहुंच चुके हैं और मैं लगे हाथ, दो हाथ हम दिलीप सिंह जी से भी कर लेंगे कि ये जो अपार जन समर्थन मिल रहा है और ये जो समर्थन है, ये जो जन सैलाब डेली डेली, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, आशीर्वाद देने के लिए दिलीप सिंह को उमड़ रहे हैं। क्या है दिलीप सिंह नामधारी के मन में? क्योंकि पिता ने तो काम किया है और पीछे जब मैं जोड़ में गया और जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने एक ही बात कही, हमने उसे छोड़ दिया, दिलीप सिंह नामधारी से नाता जोड़ लिया। दिलीप सिंह जी, आज का जो जोर से कारवां स्टार्ट हुआ है, जो जनसैलाब है, कैसा लग रहा है? थोड़ा बताइए। ये जनता का प्यार है और मैं कैसे इस जनता का मैं ऋण उतारूंगा, ये मैं सोच भी नहीं सक रहा। बस एक ही वादा कर रहा हूँ कि जो प्यार और सहयोग जनता दे रही है, इसे अगर मौका मिला, जनता ने मौका दिया, तो मैं विकास के रूप में इस ऋण को उतारूंगा। आज जून में मैं गया था, एक तालाब जो कई एक साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा, हम कई बारी विधायक जी के पास गए, उन्होंने नहीं किया, आपने एक वादा भी किया। हाँ, मैंने वादा किया है। वो जोड़ गांव के केंद्र में स्थित है और बहुत आस्था है लोगों की। वहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है। मैंने कहा है कि आप अगर मुझे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो 1 साल के अंदर उस तालाब का सुंदरीकरण करके और जितना भी सजाया जा सकेगा उसको मैं करने की कोशिश करूँगा। तो नामधारी जी की आदत रही है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो सामुदायिक भवन हो, चाहे आहार पोखर हो, उसकी सुंदरीकरण पहले होती है। छोटे मोटे गांव की सड़कों की सुंदरीकरण पहले होती है। तो एक संस्कार अपने पिता ने पुत्र को दिया है और उस पर कर्मबद्ध चलने के लिए तैयार है दिलीप सिंह नामधारी। अपने पिताजी के सपने को जो अधूरे रह गए हैं उसे पूरा करने के लिए निकले हैं और पलामू, डाल्टनगंज, मेदिनीनगर की जनता, पूरे डाल्टनगंज विधानसभा की जनता इनके कदम में कदम मिला के चल रही है और कह रही है, अब की बार दिलीप नामधारी की सरकार, अब की बार दिलीप नामधारी की सरकार। आप युवा हैं, क्या किसे और क्यों? देखिए, दिलीप सिंह जो नामधारी जी हैं, वो हर समय से वैसे ही अच्छा काम करते आ रहे हैं। पहले एक बात, विधायक जी को देखा है आपने? विधायक जी को तो अभी हम इधर देखे नहीं है, जीतने के बाद से कभी भी इधर आए नहीं है। मतलब 10 साल हो गए आपको विधायक नहीं मिले? नहीं मिले। क्या कहना चाहते हैं विधायक जी से? क्या इस चुनाव में बुला रहे हैं? उस हर बार की तरह वो आते नहीं हैं, वही जो अपना जो दावा है करके जाते हैं, कहीं कोई काम करते नहीं है। 10 साल दावा दिखाई नहीं देती, क्या कहना चाहते हैं? चुनाव कभी आइबे नहीं करते हैं तो दावा क्या करेंगे? वो तो कभी कुछ कहबे नहीं किए हैं कि हम मतलब दावा हवा में हो गया, एकदम हवा में है। आइए कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं विधायक जी को? चुनाव आ गया, लक्ष्य के बारे में हम यही कहेंगे कि जब चुनाव था उस समय आने के लिए सभी बार आए। चुनाव से पहले हाथ गोड़ सबको चिन्हते, और ये जब चुनाव जीतने के बाद 10 साल वो कहाँ थे? आज अगर वो आते हैं, 10 साल में काम गिनाइए आलोक चौरसिया जी का अपने गांव में। कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं, यहाँ तक तो आए भी नहीं। काहेला झूठ बोल रहे हैं महाराज? काहे झूठ बोलेंगे महाराज? हम पूरा खुल के बोलेंगे महाराज, झूठ क्या बोलेंगे? नहीं आए, नहीं आए। नहीं है, हमको डालते थे जो मिले थे, और जब जीते नहीं थे तब हमको चिन्ह रहते कि धर्मेंद्र भाई बारका गाँव से, तो हम कहिए हाँ, हमारे पिताजी के नाम लिए। जब जीते तो कहाँ थे? धर्मेंद्र भाई कहाँ था? और गणेश चोला कहाँ था? जवाब दीजिए आलोक जी, कहाँ है लोग और कहाँ है आपका विकास? बताइए। अबरी सर पारा पूरा चढ़ल है। हम लोग इस वक्त दिलीप सिंह नामधारी जी के सपोर्ट कर रहे हैं। क्या है दिलीप सिंह नामधारी? बताइए। जो वर्तमान विधायक रहा वो कोई काम किया ही नहीं। एक बार वोट लेने आया गांव में और उसके बाद झूठा प्रलोभन दे के गया, सो दोबारा कभी लौटा ही नहीं, चेहरा नहीं दिखा पाया। काहे हम लोग उसके साथ देंगे?
इस वक्त हम लोग दिलीप सिंह नामधारी जी के वोट दे करके इनको जिताएंगे। गरीबों के मसीहा हैं और विकास पुरुष हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो थे हैं नहीं, अब बहुत बड़े संपत्ति वाले बन गए। गरीबों को हक मार के बहुत बड़ा संपत्ति वाला बन गए। आपका कहने का मतलब वो अपना विकास में है? जी हाँ, अपना विकास किए। अभी आप देखिए मछनाहान पे 80 वोट के फिक्स है कि बस 80 वोट उनको मिलता है बड़का गांव से। 80 से 81 नहीं वोट मिलता है। और जीतने के बाद क्या कहते हैं कि हमको वोट नहीं मिला है। महिंद्रा आर्केड के बगल में बहुत बड़ी इनका जो है से बिल्डिंग बन गया। पहले तो गरीब के बेटा कहलाते थे, अब अमीरों से भी बहुत बड़ी शान उनका हो गया। बाप रे बाप, ये बात है। कहने का देखिए, हमारे आलोक चौरसिया जी हैं, वो जीत के जाते हैं। एक बार 10 साल हो गया, 10 साल के अंतर्गत उनको कोई चेहरा नहीं देखा है। और जीतने के पहले कहते कि हम करेंगे तो हम करेंगे, क्या करेंगे? जब 10 वर्ष जनता हम लोग खैला में मर जाएंगे तो उस नेता विधायक कर क्या करेंगे? नेता विधायक को क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ? मेरा नाम जमीरुद्दीन अंसारी है सर। जमीरुद्दीन जी, आखिर दिलीप सिंह नामधारी का है? दिलीप सिंह नामधारी जी इसलिए सर कि वर्तमान में अभी आलोक चौरसिया जो विधायक बने हैं, उनके पिताजी के साथ अनिल चौरसिया के साथ हमने 20 साल संघर्ष किया। 20 साल संघर्ष करने के बाद 25वां साल आलोक चौरसिया को हम लोग ने मिलजुल के सारे लोग, सब समुदाय के लोग विधायक बनाए। विधायक बनाने के बाद सारे लोगों को भूल गया, सब समुदाय के लोगों को, कहीं न विकास न कहीं कुछ, सबका सत्यानाश कर दिया। इसलिए हम लोग निर्णय ले लिया कि अब दिलीप सिंह नामधारी जैसा कोई हम लोग का नेता नहीं है। इसलिए अब हम लोग सारे लोग दिलीप सिंह के साथ आ रहे हैं। तो अल्पसंख्यक जिसके लिए कोई ढोल पीट रहा है, ये अल्पसंख्यक है साहब, मैं घर से नहीं बुलाया हूँ, ये कह रहे हैं मैं दिलीप सिंह नामधारी के साथ हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि इनके पिता ने काम किया है। दिलीप सिंह नामधारी घर घर जाके अपनी उस अवस्था में भी लोगों से मिला है, दिल से दिल जुड़ा है। तो दिलीप नामधारी यहाँ पे अब जीतने के लिए तैयार हैं और जनता जिताने के लिए तैयार है। बताइए। मैं शिव कुमार दुबे ये बताना चाह रहा हूँ कि अब की बारी केवल दिलीप सिंह नामधारी। क्या मतलब आप पंडित जी भी हैं और पंडित जी के क्या? मैं पंडित जी हूँ, बिल्कुल पंडित जी हूँ, लेकिन पंडित जी का मतलब है नामधारी जी सभी धर्मों के थे और पंडितों के भी सबसे प्रिय थे। और ऐसा नहीं है कि पंडित जी जो है वो नामधारी जी के साथ नहीं है। एक को गुण बताइए ना उनका, में हमको तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। जैसा कि लोग कहता है, विरोधी कहता है, कोई गुण नहीं है इनमें। वो गुण है जो विरोधी को शायद दिखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो चश्मा बदल लीजिए आप लोग। हाँ, चश्मा बदलिए, नजर बदलिएगा, नजारे बदल जाएंगे। और दिलीप सिंह नामधारी को देखिए, आपके सितारे बदल जाएंगे। क्योंकि अगर जीतता है दिलीप सिंह नामधारी तो आपके क्षेत्र में सिर्फ विकास होगा, बकवास नहीं। Thar the SUV। इसका अगर चुनाव एक पर क्या इस चुनाव में रहेगा? क्या जाति समीकरण, क्या पार्टी? कोई जाति समीकरण नहीं रहेगा। तन मन धन से सभी जात के लोग हमारे दिलीप सिंह नामधारी जी को 15 नंबर सिलाई मशीन पर वोट देकर यहाँ से विधानसभा भेजने का कष्ट करेंगे। इसलिए कि हमारे 10 वर्ष जो बीता है वह विधायक विहीन मेरा क्षेत्र रहा है। यह डाल्टेनगंज, चैनपुर, भंडरिया की लोग भली भांति जान रहे हैं कि किसी का दुख दर्द में रहने से, आने से परहेज करते थे। मैं उनके पास एक तालाब के लिए, जोड़ पंचायत का तालाब के लिए स्वीकृत अनुशंसा करने के लिए उनके पास गया था, लेकिन मैं वहां से वापस खाली हाथ लौटा। उन्होंने स्वीकृत नहीं किया। यह मेरा पर्सनल काम नहीं था, यह पूरे पंचायत का मामला था। आपके अगर जाति चाहिए, जाति समीकरण में आते हैं,
क्या उनको वोट नहीं, जाति समझ पर यहाँ वोट नहीं मिलेगा। यहाँ जात पात से अगर रहता तो हमारे दिलीप भैया जी नामधारी जी जो पहले विधायक थे, हमारे इंदर सिंह नामधारी जी, वह यहाँ से 25 वर्ष विधायक नहीं बनता। उनका कितना जात है नामधारी जी का, लेकिन यहाँ के सभी जात तन मन धन से वोट देकर उनको 25 वर्ष लगातार विधायक बना के रखा। नामधारी जी का कुछ काम है यहाँ? बहुत काम है नामधारी जी का, यही नहीं पूरे डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया में जहाँ भी जाइए, बोर्ड देखिए, रोड देखिए, गली देखिए, नाली देखिए, श्मशान घाट देखिए, तालाब देखिए, उसके बाद कोई काम नहीं है। 15 वर्ष ऐसी निराशा जिंदगी बीत रहा है सभी डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया के। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल मैया। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।